मैं विषय के पक्ष में बोलूंगा। कईयों के तो एक विपक्ष में बोल रहा था, एक पक्ष में बोल रहा था, लेकिन मेरे आगे तो दो आ गए। अब मेरे को तो दो का जो सही है। तो मैं पहले तो प्रतिभागियों को बता देता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि ईडब्ल्यूएस सही है या गलत, मुद्दा यह है कि मूलभूत ढांचे के अनुकूल है या नहीं। तो मैं अपनी बात उसके अनुसार ही रखूंगा और हवाई बातें करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। पहले मैं जो बातें रखूंगा फिर वो किस आधार पर सिद्ध होती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियां क्या है, उन सभी की मैं बातें करूंगा। तो 103वां जो संविधान संशोधन है वो किसी भी आधार पर बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर आया, किसी भी आधार पर उसका उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो कोटा दिया गया है वो SC ST OBC जो 50% सीमा मेरे से पहले के वक्ताओं ने बात की, उसे एक अलग डिब्बे के अंदर समझना चाहिए। आरक्षण को अगर आपको समझना है तो आपके अंदर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए आपको। यह नहीं कि मैं पहले से ही धारणा बना करके बैठ गई आरक्षण गलत है या सही। आपको न्यूट्रलिटी के द्वारा समझना है। और मैं ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर नहीं जाकर के बेसिक स्ट्रक्चर पर ज्यादा केंद्रित होना चाहता हूं। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन इस प्रकार नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रस्तावना में भाई ने बात की थी कि प्रस्तावना में भी बात की गई है, तो प्रस्तावना में भी जो उद्देश्य दिए गए हैं आर्थिक और सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना। जो आर्थिक और सामाजिक न्याय है वो कब मिलेगा, जब सामाजिक तो आरक्षण हमने दे रखा है 50%, उस पर हमने बात ही नहीं करनी। बात किस पर करनी है, जो 10% आरक्षण दिया है जिससे आर्थिक न्याय उपलब्ध हो रहा है। आरक्षण केवल जातिगत या सामाजिक आधार पर नहीं देना चाहिए, ये आर्थिक आधार पर भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, आज आप कह रहे हो कि ब्राह्मण समुदाय के अंदर जो भी है, ईडब्ल्यूएस के अंदर जो जनरल जातिगत आधार पर है, लेकिन हम भी देखते हैं हमारे घर पड़ोस के अंदर कोई है व्यक्ति जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जिसको हमें समाज की मुख्य धारा के अंदर लेके आना है। आज घर में भी अगर कोई बच्चा बीमार है ना, तो हम अपनी एक गिलास दूध को छोड़ करके उसको दे देते हैं ताकि वो बीमारी से हट करके वापस तैयार हो जाए, हमारे साथ खेलने लगे। तो यही तो हमारे भाई बंधु है, यही तो हमारा एक परिवार है। भारत देश एक परिवार मानो, इसको परिवार मान करके हमें जो ये आरक्षण है इसको समझना चाहिए। अब मैं बात करूंगा आरक्षण के जो मामले हैं, मंडल आयोग की बात की, तो मंडल आयोग ने जो 50% की सीमा रखी थी ना, वो 50% की सीमा लचीली थी, वो स्थायी सीमा